प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह। कमेंट में 5 बार आप आमीन 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 और 5 बार हालेलुया 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 टाइप करें। आज का वचन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है वो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। आमीन। आपका बहुत बड़ा भला होगा। हमारी ज़िंदगी में प्रभु नया काम करेंगे, बहुत बड़ी आशीष जोड़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, ये विश्वास करना है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो प्रभु यीशु के ऊपर बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोग बहुत बातें बोल रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु शांति से उस क्रूस पर टंगे रहे। हाथों में जख्म, सर पर जख्म, पीठ में जख्म। स्वर्गीय पिता ने अपना चेहरा फेर लिया। पाप की मजदूरी जब प्रभु यीशु ने चुकाई तो आपको प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर मोल ले लिया। आप कहे मैं परमेश्वर का हूँ। आमीन। आप कहे आज परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं, यीशु मसीह मेरे साथ खड़े हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सबको भेजें जो किसी दुख में, समस्या में, बीमारी में, कलेश में है। आज प्रभु छुटकारा देंगे, आज सब कलेश काटे जाएंगे। हालेलुया। मैं पिछले दिनों एक जगह प्रार्थना कर रहा था। एक भाई ने बताया कि मेरी बहुत कम सैलरी है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती है, बहुत ज़्यादा सिगरेट, और सप्ताह में 1 से 2 बार वो ड्रिंक करती है। हमारी बहुत कम सैलरी है, मुझे दिन में रात में भागना पड़ता है काम पर। मैंने पूछा और आप? उसने कहा मैं भी पी लेता हूँ। समस्या डबल हो गई। हमने कहा आज तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे घर से प्रभु इस चीज़ को निकालेगा। आप यीशु को ग्रहण करें, यीशु को अपने साथ घर में लेकर जाए, यीशु को रोज खाने के समय बुलाए, यीशु का वचन रोज सुबह पढ़ना। तेरे घर बड़ी से बड़ी बरकत होगी, तेरे घर प्रभु यीशु नाम में शांति होगी और ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। वो मेरे पैरों के पास बैठकर बहुत रो रहा था, उसकी समस्या भयानक थी। उसने कहा मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, मैं अपनी बात अपने माँ बाप को नहीं कह सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं कह सकता, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैंने कहा तू ये वचन लेकर जा, यीशु तेरे साथ जा रहे हैं। तुझे रोज कहना यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तेरी ज़िंदगी में नया काम होगा। उसने विश्वास किया। कुछ महीने बाद उसने बताया मेरा छुटकारा हो गया, मेरा मन बदल गया और मेरी पत्नी भी छोड़ रही है, उसने भी आधे से ज़्यादा छोड़ दिया। ओ प्रभु की महिमा हो। आमीन। जब यीशु को ग्रहण किया जाता है तो यीशु को पहन लिया जाता है, यीशु को पहन लिया जाता। आप यीशु को आज पहन रहे हैं। आमीन। आप कहे मैं प्रभु यीशु को पहन रहा हूँ। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आमीन आमीन हालेलुया। अगर आप किसी समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें या वीडियो बनाकर भेजें। हम आपके लिए तुरंत प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर बहुत बड़ा काम करेगा। प्रभु यीशु का आत्मा आपके परिवार में काम करेगा। हालेलुया। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से प्रभु के काम के लिए अपना दान
अपना दशवांश जरूर भेजें। प्रभु आपको छुएंगे, आपका दान आपके पास 100 गुना लौटेगा। आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपकी लाइफ में, आपकी जेब में आप यीशु को दें, आप यीशु मसीह को दें, आप यीशु मसीह को दें। जब आप देते हैं तो किसी न किसी माध्यम से रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है। आइए वचन पढ़ेंगे, सब कहें 7 बार आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे बहुत बड़ी आशीष आ रही है। आमीन। मेरे साथ पढ़ें यशायाह की पुस्तक और उसका 8 और 9 वचन। मैं यहोवा न्याय से प्रतीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। वचन बताता है परमेश्वर न्याय करने वालों से प्रेम रखता है, और जो अन्याय करते हैं, डकैती करते हैं, उनसे प्रभु घृणा करता है। मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा, है ना। मैं उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। है, आप कहें प्रभु मैं सच्चाई से काम करूंगा, प्रभु मैं ईमानदारी से चलूंगा, यीशु मसीह मैं ईमानदारी से खड़ा हो जाऊंगा। आज प्रभु ब्लेसिंग देता है, कहता है उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। है ना, आपको प्रभु फेमस कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना, आशीष में, शांति में, है ना। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 126 पढ़ते हैं, लिखा है जब यहोवा सिय्योन में लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सौपन देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो, प्रार्थना का उत्तर आएगा। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। परमेश्वर आपके वीजे पर मोहर लगाएगा, राशन कार्ड पर मोहर लगाएगा, आपकी डिग्री पर मोहर लगाएगा और आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना का उत्तर आएगा। दूसरा राजा 4 अध्याय में एक बहन बहुत रोते हुए आई एलीशा के पास और कहने लगे, एलीशा मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एलीशा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा तेरे साथ मेरा पति रहता था और वो मर गया। उसने बहुत सारा कर्जा लिया था और अब कर्जा चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जिससे हमने कर्जा लिया है वो आदमी मेरे बच्चों को ले जाने वाला है, वो पकड़ कर ले जा रहा है। प्रियो, मौत कभी नहीं देखती ये बहुत अमीर आदमी है या बहुत गरीब आदमी है। मौत कभी नहीं देखती जवान आदमी है या छोटा बच्चा है। मौत कभी नहीं देखती ये वेल एजुकेटेड है या अनपढ़ आदमी है। मौत कभी नहीं देखेगी आप कौन हैं, किस जाति से हैं, कहाँ से हैं, कैसे व्यक्ति है। मौत कभी नहीं देखेगी कि ये बेचारा, इसका बेटा रोएगा, ये बहन रोएगी, ये बच्चा रोएगा। मौत आती है और बस लेकर चली जाती है। ये मौत ने ऐसा ही किया, इनके घर आई और लेकर चली गई, और उसकी पत्नी रोती रही, उसका दोनों बच्चे रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। आज भी बहुत लोग बेचारे मर जाते हैं, पीछे उनका परिवार तड़पता है, बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, बहुत झुंझलाता है, बहुत
दुख उठाता है। एक परिवार था और उनकी फैमिली में एक ही आदमी काम करता था और एक दिन वो सुबह सुबह काम पर जा रहा था और पीछे परिवार जागा और वो चाय बना रहे थे, रोटियां बना रहे थे। अचानक खबर आई, आपके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे। एक बहुत तेज गाड़ी चलते हुए उन्हें टक्कर मार कर चली गई। वो बेचारे बहुत रोए। उसी समय रोते रोते उसकी माँ का भी दम निकल गया। उसकी पत्नी भी बेचारी सदमे में आ गई, लेकिन मौत ने कोई तरस नहीं खाया, मौत ने कोई भी दया नहीं की। आज भी कितने ही लोग बेचारे मर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना हर घड़ी उत्तर लेकर आएगी। प्रार्थना कोई ना कोई रास्ता खोलेगी। सारी दुनिया कह रही थी कोई कुछ भी कह सकता है ना, कोई कुछ भी कह सकता है। एक प्रभु का भक्त था, बहुत अच्छा दास। एक बार उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई और जब उसके हार्ट में प्रॉब्लम आई तो बहुत लोग कहने लगे इसने इस मामले में पाप किया है, इस मामले में गलती की है, इस मामले में ये भाई कच्चा था। लेकिन जब इस बात का उसकी पत्नी को और उसे पता लगा, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रोए, बहुत रोए। फिर उन्होंने प्रभु को याद किया, यीशु का वचन पढ़ा, यीशु मसीह का वचन पढ़ा, यीशु के सामने प्रार्थना की और प्रभु ने उस घड़ी से बाहर निकाल दिया। छोटा सा कोई ऑपरेशन हुआ और पूरा नॉर्मल कर दिया। प्रार्थना आज भी नॉर्मल करेगी। आपका पैर खराब है, हार्ट खराब है, बॉडी का क्या पार्ट खराब है, आप कहाँ डूब रहे हैं, बस आप प्रार्थना करें और आशीष पाएं, है ना। जब वो एलीशा के पास आए तो एलीशा ने कहा मैं क्या करूं तेरे लिए। उसने कहा हम बहुत कर्जबंद हो गए हैं। उसने कहा ठीक है, तेरे घर में जो तेल है उसे उंडेलना शुरू कर, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने पूछा क्या किसी के पास रोटी है? सबने मना कर दिया, प्रभु हमारे पास रोटी नहीं है। प्रभु यीशु हमारे पास कोई भी रोटी नहीं है, प्रभु हमारे पास कोई रोटी नहीं है। लेकिन यहाँ एक लड़का है और उसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां। यूहन्ना 6 अध्याय 9 वचन में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा लोगों को बैठने की आज्ञा दो और वो सब बैठते चले गए। और वो 5000 आदमी थे, बहनें गिनी नहीं गई, बच्चों की काउंटिंग नहीं की गई। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़नी शुरू की, बांट दी। और वचन बताता है कि जब वो लोग खाकर तृप्त हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, पेट भर गया, तो प्रभु यीशु ने कहा कि कुछ भी फेंका नहीं जाए, सारी रोटियां बटोर लो जो बची हैं। और पता है क्या हुआ? 6 अध्याय का 13 वचन कहता है उनकी 12 टोकरियां भरी। उस बच्चे को कितना मिला होगा? 1 टोकरी, 2 टोकरी, और वो खुश हो गया। आप यीशु के साथ हैं, प्रार्थना में मन लगाएं, यीशु के धन्यवाद में मन लगाएं, पवित्रता में मन लगाएं, वचन में मन लगाएं, आशीष आएगी। यीशु के साथ रहेंगे आप हेवन में, स्वर्ग में, अनंत काल तक। बहुत डीपली है स्वर्ग। प्रभु ने बहुत बड़ा स्पेशल बनाया है, बहुत अलग बनाया है। किसके लिए? बिलीवर्स के लिए। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए, है ना। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है ना। आप कहें प्रभु यीशु है। प्रिय, आज बहुत लोग बहुत गलत चीज़ों में मर रहे हैं।
बहुत गलत गलत चीज़ों में, बहुत अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं। आप अपना टाइम टेबल वचन के साथ बनाएं। आमीन। आप अपना टाइम टेबल अपनी फैमिली प्रेयर का बनाएं। आमीन। है, आप अपना प्रभु के साथ समय बांधे। देखिए मेरे साथ पढ़े आप हबक्कुक की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 14 से लेकर हम पढ़ेंगे 17 तक। लिखा है, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा। वे तुझको तितर बितर करने के लिए भवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात कर मार डालने की आशा में आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगेंगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है ना। हबक्कुक का जॉय एंड फेथ, विश्वास कितना बड़ा है। कहता है, अगर खेत में अन्न नहीं है, वृक्षों में फल नहीं है, दाखलताओं में फल नहीं है, अंजीर में कुछ भी नहीं है, गाय बैल के झुंड में भी कुछ नहीं है, तब भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा, है ना। तब भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। किस पर? परमेश्वर पर। क्यों भाई, है ना, क्यों? वो कहता है मैं भरोसा रखूंगा। आमीन। आप कहे, मैं भी परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। बाइबल हमें नीति वचन 6 अध्याय टीचिंग देता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान, न प्रभुत्ता करने वाला, फिर भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये बात नीति वचन में लिखी है ना। फैमिली प्रेयर करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वचन रोज पढ़े। आमीन आमीन, है ना। प्रभु आपको, आप कहाँ फंस गए? हॉस्पिटल में, प्रभु जरूर निकालेगा। आप जेल में फंस गए, प्रभु जरूर निकालेगा। आपके पास घर नहीं, प्रभु जरूर निकालेगा। यीशु को अंदर ले लो, है ना। यीशु को अपने मन में ले लो, उसके वचन को बार बार पढ़ो। पता है, जब आप बाल्टी से पानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं तो बाल्टी साफ हो जाती है, कोई गंदगी नहीं रहती ऑटोमेटिकली, है ना। जब आप वचन रीड करेंगे, प्रभु ऑटोमेटिक पवित्र कर देगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें चल कर आएंगी। हालेलुया, है ना। देखिए मेरे साथ पढ़े आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 8 वचन तक, है ना।
6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया। है ना, परमेश्वर का वस्त्र चेंज हो गया। क्या प्रभु ने वहां कोट पहना? नहीं। क्या प्रभु ने वहां कोई एनोदर सीट ओढ़ी? नहीं। ही वॉज प्रेइंग, है ना, किंग ऑफ किंग प्रार्थना कर रहा था, है ना, ग्लोरियस गॉड प्रार्थना कर रहा था। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका घर भी बदलेगा, हम सबका बदलेगा, आशीषित हो जाएगा, है ना, बदलाव आएगा, है ना, बदलाव आएगा। वचन कहता है कि वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और लिखा है मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। प्रभु यीशु अकेले थे। पहाड़ पर कौन आ गया? एलिया। पहाड़ पर कौन आ गया? मूसा। और अब सब देख रहे हैं, आपको भी लोग देखेंगे, आपका हिस्सा बदलेगा। आमीन। आपका फ्यूचर बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में टिकिए, प्रभु में खड़े हो जाइए, यीशु मसीह के साथ चलिए, यीशु को अपने दिल में ले लीजिए। यीशु को कहिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरी हैबिट्स बदल दे, मेरी डे नाइट की लाइफ बदल दे, है ना। वो बदल देगा। आप कहिए, प्रभु मेरी फैमिली को बदलिए, वो आपको सुन रहा है ना। आपको प्रभु यीशु सुन रहे हैं। आप कहें, दिस इज माई डे, दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई गॉड। ये मेरे शब्द हैं, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा दिन है, ये मेरे बदलाव का समय है ना। यीशु बदल देगा, यीशु हालात बदल देगा। मन नहीं करेगा, किसी का मन नहीं करेगा सिगरेट छोड़ने का, किसी का मन नहीं करेगा शराब छोड़ने का, किसी को मन नहीं करेगा। आप मन पक्का कीजिए, हिम्मत देगा प्रभु यीशु। आप निर्णय कीजिए, मुझे क्रूस उठा कर चलना है, यीशु साथ रहेगा, प्रभु यीशु साथ रहेगा, है ना। हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं 5 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन में, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हमें कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य रखे, है ना। भाई अच्छे आदमी के तो 100 ग्राहक होते हैं, है ना। अच्छे आदमी को तो सब पसंद करते हैं, लेकिन जिसकी पोल खुल जाए, जिसके बारे में पता लग जाए ये व्यक्ति ऐसा है, तो सब हेट करने लगते हैं। तो उस हेटफुल कंडीशन में, उस हेटफुल लाइफ में भी यीशु कहता है, आई एम योर फादर, मैं तेरा पिता हूँ, आई एम योर फ्रेंड, है ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे पास आ जा, मैं तुझे प्योर कर दूंगा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, मैंने तेरे लिए दाम दिया है, मेरा लहू प्योर है, वो लहू तुझे प्योर कर देगा, पवित्र कर देगा, शुद्ध कर देगा, है ना। बाइबल कहती है रोमियो 8 अध्याय 1 वचन, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों भाई? यीशु ने क्रूस पर जान दे दी, यीशु ने क्रूस पर सजा ले ली। आमीन। आइए प्रार्थना करें, आइए सब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।
आदरणीय सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर इस चैनल को लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा छुए और बहुत शांति दे, बहुत पवित्रता दे, बहुत नया जीवन दे, क्रूस उठाकर चलने की सामर्थ दे, पवित्र जीवन की सामर्थ दे। प्रभु देखिए कौन मुझे कहाँ सुन रहा है, भारत के किस हिस्से में, प्रभु इंग्लैंड के किस क्षेत्र में, अमेरिका में कहाँ कौन मुझे सुन रहा है, प्रभु जी कौन किस देश में सुन रहा है, वहीं पर उसी घर पर उसी जगह पर आप आशीष दो। जिस बंधन में है उस बंधन से छुटकारा मिले। हाँ प्रभु, इन दिनों बहुत बुरी बुरी बीमारियां हैं प्रभु, सच में बहुत बुरी बुरी परिस्थिति है। सच में प्रभु बहुत लोग बेचारे टूटे हुए हैं, शराब के कारण, व्यभिचार के कारण, बीमारियों के कारण, क्लेश के कारण, दोष के कारण। हम तेरे लहू में इस चैनल को छिपाते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा स्पर्श करे, पवित्र आत्मा स्पर्श करे, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा हील करे, पवित्र आत्मा इसी समय चमत्कार करे, इसी समय नया जीवन दे। सब कहे हे पवित्र प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके क्रूस के बलिदान पर। मैं विनती करता हूँ मेरे पाप को, अधर्म को, मुझसे जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई उन्हें माफ़ कर दीजिए। मुझे एक नया भविष्य दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में। सब कहे आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें और 24 आवर आप किसी भी बात के लिए इस नंबर पर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बड़ी आशीष के हकदार हैं। फिर कहें आमीन। जय मसीह।